अब महिला आरक्षण बिल पास हो गया है, तो क्या लग रहा है महिलाओं की तरफ से मोदी जी की तरफ समर्थन और बढ़ रहा है या फिर क्या? कि जैसे हमारे देश में महिलाओं को देवी माना जाता है और उनको एक अग्रणी एक ऐसे उस स्थान पे क्रिएट किया गया है जहाँ पे हम उनको देवी मानकर वो प्रथम दर्जा देते हैं, वही सेम चीज़ें देखने को हमें मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ये राम राज्य की स्थापना है और उसमें सब हम साक्षी हैं और भागीदार हैं। इसके लिए बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे मोदी। नए संसद भवन में महिलाओं के लिए इतना बड़ा काम करना हमारे भारत देश को क्या दर्शा? कि सोनिया जी का ये कहना था कि ये राजीव गांधी जी का सपना था, लेकिन राजीव गांधी का सपना अगर नरेंद्र मोदी जी पूरा करते हैं तो ये बहुत गर्व की बात है। और जहाँ तक हम ये मानते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो उसको सबको साथ लेते हुए अपने विपक्ष की जो एक इतने बड़े प्रधानमंत्री हुए उनका अगर सपना हमारे मोदी जी पूरा कर रहे हैं तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। कुछ लोग महागठबंधन के ये भी कह रहे हैं कि महिलाओं के साथ छल किया जा रहा है, तो क्या महिलाओं के साथ ये छल मोदी जी कर रहे हैं या महिलाओं की भलाई कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हैं मोदी जी। मोदी जी के काम से खुश हैं आप? हाँ बहुत, एकदम खुश है, एकदम। इस वक्त हम लोग दिल्ली के एक ऐसे इलाके में मौजूद हैं जहां पर आप देख सकते हैं कुछ महिलाएं मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मोदी सरकार का जो महिला आरक्षण बिल है उस पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है। साथ ही साथ में इस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेत्री और आजादपुर वार्ड 16 की निगम पार्षद सुमन शर्मा जी मौजूद हैं। सबसे पहले आप ही से बात करते हैं, स्वागत हमारे चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। महिला आरक्षण बिल को लेकर क्या बोलेंगी आप, कितना सही हुआ और क्या कुछ महिलाएं सोच रही हैं, कितने? जी जैसे देश की तरक्की में और देश का नाम विश्व पटल पे लाने में हमारे मोदी जी ने जो एक अहम और एक अविस्मरणीय भूमिका निभाई है, उसमें एक माइलस्टोन क्रिएट किया है। इन्होंने एक ऐसा बार सेट किया है कि आज तक ये कोई भी जो भी प्रधानमंत्री थे नहीं कर पाए। जैसे अभी हमने कुछ दिन पहले सुना था कि सोनिया जी का ये कहना था कि ये राजीव गांधी जी का सपना था, लेकिन राजीव गांधी का सपना अगर नरेंद्र मोदी जी पूरा करते हैं तो ये बहुत गर्व की बात है। और जहाँ तक हम ये मानते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो उसको सबको साथ लेते हुए अपने विपक्ष की जो एक इतने बड़े प्रधानमंत्री हुए उनका अगर सपना हमारे मोदी जी पूरा कर रहे हैं तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। अच्छा, विपक्ष के कुछ लोग महागठबंधन के ये भी कह रहे हैं कि महिलाओं के साथ छल किया जा रहा है, तो क्या महिलाओं के साथ ये छल मोदी जी कर रहे हैं या महिलाओं की भलाई कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हैं मोदी जी। मोदी जी के काम से खुश हैं आप? हाँ बहुत, एकदम खुश है, एकदम। अच्छा, मोदी जी से कभी मिली है? आज मिल के आ गई मैं, हाँ जयकार मना के आ गई, फूल के तिकर के आ गई उनको। अच्छा, मोदी जी के लिए कुछ बोल दीजिए, आपको देख रहे होंगे। मोदी जी के क्या बोलूं, मोदी जी के नमस्कार। नमस्कार, क्या बोल? बहुत अच्छा लगा, हम लोग मिल के आए हैं आज मोदी जी से, बहुत अच्छा लगा, उनका बहुत तरीकी है। हम आप सोची थी मोदी जी से मुलाकात होगी? सपना में मिले थे, लेकिन हकीकत में आज मिल लिया। आज हकीकत हो गया, मोदी जी से मिल के आ गए हम लोग। अच्छा, यानी कि आप लोग मोदी जी को भगवान मानते हैं? हाँ भगवान है ही हमारे लिए, भगवान। महिलाएं खुश हैं, लेकिन हम महिला आरक्षण पे बात कर रहे हैं। अच्छा, नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री, वो कह रहे हैं कि जनगणना पहले हो गई रहती तो ये इतनी देरी क्यों की गई है, 2024 को लेकर के जुमलेबाजी। जी बिल्कुल, नीतीश जी की जो सुई है वहीं पे अटकी है कि जनगणना पहले हो जानी थी, उसके बाद ये बिल अब तक आ चुका होता। ये हर अपने विपक्ष दल अपनी अपनी एक ऐसा स्वांग रचा रहे हैं कि उनका ये कहना है कि मोदी जी ने किया बट ये क्रेडिट हम लेना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जहाँ तक अगर इसकी बात करें कि कितना ये हमारे लिए उपयोगी है, मेनली महिलाओं के लिए कितना उपयोगी है, कितना फायदा होगा और कितने? बिल्कुल, जैसे जो डाटा है उसके अनुसार अगर हम बोलें कि 15% लोकसभा में है महिलाएं और विधानसभा में सिर्फ 10%, तो 10% को अगर 33% किया जाए तो विधानसभा जो आगामी आने वाला है उसमें महिलाओं की कितनी एक भागीदारी बढ़ने वाली है, ये सब अहमियत। और साथ ही साथ उस जगह पे पहुंचेंगी जहां पे 50% महिलाएं हैं। समाज का ऐसा मानना है कि 50-50 है अपनी। सुमन जी, नए संसद भवन में महिलाओं के लिए इतना बड़ा काम करना हमारे भारत देश को क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कि जैसे हमारे देश में महिलाओं को देवी माना जाता है और उनको एक अग्रणी एक ऐसे उस स्थान पे क्रिएट किया गया है जहाँ पे हम उनको देवी मानकर वो प्रथम दर्जा देते हैं, वही सेम चीज़ें देखने को हमें मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ये राम राज्य की स्थापना है और उसमें सब हम साक्षी हैं और भागीदार हैं। इसके लिए बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे मोदी जी को। 22 साल से ये चीजें अटकी हुई थी महिला आरक्षण बिल, लेकिन नहीं हुआ था। अब महिला आरक्षण बिल पास हो गया है, तो क्या लग रहा है महिलाओं की तरफ से मोदी जी की तरफ समर्थन और बढ़ रहा है या फिर क्या कुछ होगा? बिल्कुल बढ़ रहा है। जैसे आपने देखा होगा पिछले 2-4 दिनों से, जैसे आज इन्होंने बताया कि हम गए थे, इनकी दिली इच्छा थी कि मोदी जी को मिलकर हम धन्यवाद व्यक्त करें और इन्होंने किया। तो वो जो 10 से और 15% से बीच के अब
33% हो गया। तो ये कहीं ना कहीं हमारा रुझान बढ़ रहा है और मोदी जी को साथ समर्थन और मिलेगा और ही बहुत बहुमत से विजय बनाएंगे इस बार।